जय हिंद साथियों, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी तृतीय का आज पेपर हो चुका है, जिसका पेपर का नाम है हिंदी काव्य द्वितीय, जिसका मैं एनालिसिस करवाने वाला हूं। और जिनका भी 18 तारीख को पेपर हो, कमेंट में ज़रूर बताइए। उसका मैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आऊँगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला से क्या पूछा था आज के प्रश्न नंबर पहला पूछा था, आधुनिक काल को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर जगह है गद्य काल से। प्रश्न नंबर 2 आया था, आधुनिक काल के प्रथम चरण का नाम क्या है? तो इसका उत्तर जगह है भारतेंदु युग। प्रश्न नंबर 3 आया था, छायावाद काल का समय है? तो क्वेश्चन में कराया था मॉडल पेपर में, तो इसका उत्तर जगह बी 1918 से 1936। प्रश्न नंबर 4 आया था, द्विवेदी युग का समय सीमा है? तो इसका उत्तर जाएगा 1900 से 1922 ईस्वी तक। तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसका उत्तर जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5 आया था, निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है? तो इसका उत्तर जाएगा ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, ये सभी तीनों हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। प्रश्न नंबर 6 था, छायावाद की लघुत्री के कवि नहीं है? तो इसका उत्तर जाएगा बी भगवती चरण वर्मा। प्रश्न नंबर 7 आया था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था, कुछ लोहित हो चला, काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं? तो इसका उत्तर जाएगा सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न नंबर 8, ये मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया था मॉडल पेपर में। तो कामायनी के रचनाकार हैं? तो इसका उत्तर जाएगा सी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 9 आया था, आपके पाठ्यक्रम में आशा सर्ग प्रसाद की किस रचना का अंश है? तो इसका उत्तर जगह डी कामायनी की है। प्रश्न नंबर 10 आया था, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं? तो इसका उत्तर जगह सी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो ये आंसू, कामायनी, लहर, ये सभी हैं तीनों। और ये कुरुक्षेत्र नहीं है, ये उर्वशी का है। तो इसका उत्तर जगह डी। प्रश्न नंबर 12, वर्द बीड़ा वादनी वर्द रचना के रचनाकार हैं? तो इसका उत्तर जगह सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वीडियो को अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने लोग नए हैं। प्रश्न नंबर 14, 13 वाला आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे क्लियर नहीं हुआ। 14, हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रणेता किस कवि को कहा जाता है? तो इसका उत्तर जगह ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 15, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका उत्तर जगह बी इसी चितंबरा में, चिदम्बरा के लिए मिला था इनको साहित्य पुरस्कार। प्रश्न नंबर 16, छायावादी कवियों में प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर जगह बी सुमित्रानंदन पंत को। प्रश्न नंबर 17, छायावाद के घोषणा पत्र का संबंध है? तो इसका उत्तर जगह सी पल्लव से। प्रश्न नंबर 18, मोह कविता के रचनाकार हैं? तो इसका उत्तर जगह सी सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 19, आधुनिक हिंदी कविता की मीरा कहा जाता है? तो इसका उत्तर जगह बी महादेवी वर्मा को। प्रश्न नंबर 20, हिंदी में प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो इसका उत्तर जगह ए अज्ञे को। प्रश्न नंबर 21, हिंदी साहित्य के कवि अज्ञे का पूरा नाम है? तो ये तो सब लोग जानते हैं, पेपर में भी दिया है ये क्वेश्चन, अभी मैं आगे दिखाऊंगा। तो इसका उत्तर जगह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञे। तो इसका सही उत्तर जगह सी। प्रश्न नंबर 22, हिंदी के द्वितीय कवि कविता के रचनाकार हैं? तो इसका उत्तर जगह सी अज्ञे। ये क्वेश्चन मैंने बताया था परीक्षा में, जिसमें प्रेम आ जाए तो समझ लीजिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो आया था प्रेम माधुरी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? तो इसका उत्तर जगह सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये वाला मैं बताया था तीर मार के प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 24 आप लोग कमेंट में बताइएगा। प्रश्न नंबर 25 है, आधुनिक काल में
खड़ी बोली में काव्य रचना करने के लिए प्रेरित करने वाला आचार्य थे? तो इसका उत्तर जगह सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 26, छायावाद के किस कवि ने अपनी पुत्री की असामयिक मृत्यु पर लंबा शोक गीत लिखा था? तो इसका उत्तर जगह सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी क्वेश्चन है, मेरे मॉडल पेपर का दूसरा नंबर है। कमायनी में सर्ग हैं, तो इसका उत्तर जगह ए 15। ये भी मॉडल पेपर में था मेरे, 28 नंबर है। महादेवी वर्मा को किस युग की काव्यत्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं? तो ये तो छायावादी सब जानते हैं। प्रश्न नंबर, इसका उत्तर जगह बी, छायावाद युग के। प्रश्न नंबर 29 है, मैं नीर भरी दुख की बदली किस छायावादी कवि की रचना है? तो इसका उत्तर जगह सी, डी, महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 30, जागरण सुधार काल का नाम है? तो इसका उत्तर जगह डी, द्विवेदी युग का। प्रश्न नंबर 31, ये भी क्वेश्चन मैं करवाया था मॉडल पेपर में। मुक्तिबोध को माना जाता है? तो इसका उत्तर जगह बी, मार्क्सवादी कवि। प्रश्न नंबर 32, ये भी क्वेश्चन मैं करवाया था। आगे के सब संपादन में प्रकाशित 7 कवियों की रचनाओं के संग्रह का नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, तार सप्तक। मैंने इसका सन भी करवाया था लेकिन सन नहीं आया है। तो प्रश्न नंबर 33 है, तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर जगह सी, धर्मवीर भारती तार सप्तक में नहीं है। ये यज्ञ थे, मुक्तिबोध थे और ये तीनों थे। प्रश्न नंबर 34, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं? तो इसका उत्तर जगह सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 35, पंत जी संपादक थे? तो इसका उत्तर जगह डी, रूपाब के। प्रश्न नंबर 36 आया था, मुद्रा ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता हैं? तो इसका उत्तर जगह सी, मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 37 आया था, रुकहीं जो तो अमंगल होए काव्य पंक्ति का अर्थ है? तो इसका उत्तर जगह बी, यदि रुकने के लिए कहती तो अमंगल। प्रश्न नंबर 38 आया था, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं? तो इसका उत्तर जगह सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 39 आया था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित साहित्यिक पत्रिका का नाम है? तो इसका उत्तर जगह बी, सरस्वती। प्रश्न नंबर 40 और लास्ट आया था, भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? तो इसका उत्तर जगह डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये तीनों थे। तो जिनका भी 18 तारीख को पेपर हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका एक मैराथन क्लास लेकर आऊँगा जिसमें लगभग 100 प्रश्न रहेंगे। परीक्षा में आपको इसी में से सभी प्रश्न मिल जाएंगे। तो बस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और जल्द से बताइए कि सेकेंड सेमेस्टर की क्लास चालू की जाए। तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा।